सत्य वस्तु परमात्मा के सदृश को होर वस्तु तो है नहीं, उत्थे समग्री बनती नहीं, इस करके अध्यास जड़ा है झूठा ही है नहीं। क्वेश्चन कर रहे मेरे ख्याल जी। सत्य वस्तु के ज्ञान के संस्कार ये भी समग्री है, तो आ जाता है। सत्य वस्तु के ज्ञान के संस्कार होंगे तब उसमें भ्रांति हो सकती है, वस्तु ये तो नहीं होगी। जब सिप्पी का ज्ञान हो गया फिर चांदी का भरम खत्म, चांदी है ही नहीं इतने कह रहे हैं। इतने दूसरी उदाहरण दे रहे थे मेरे ख्याल जेबरी वाली। हाँ, सामान्य रूप से तो कोई चीज पई है वो तो ज्ञान हो रहा, पर ये रस्सी है ये ज्ञान नहीं हो रहा, ये अज्ञान है। इस करके ਉਹਦੇ ਸੱਪ ਦਾ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਸੱਪ ਦਾ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਭਰਮ ही खत्म हो गया। ये कह रहे वस्तु का सामान्य रूप से ज्ञान और विशेष रूप से अज्ञान ये भ्रांति का हेतु है, अध्यास का हेतु। हाँ, अध्यास का हेतु। ये कह रहे ओके, इतनी गल कही है। इतनी अध्यास की सामग्री है। ये अध्यास की सामग्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਕਈ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਦ੍ਰਿश्य ਜੀ, ਵਸਤੂ ਵਰਗੀ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨੇ सामान्य रूप से ज्ञान जी और विशेष रूप से अज्ञान ये भी हेतु है। एक दो गल्लां और भी सी। इतनी अध्यास सामग्री है, इनमें कोई एक नहीं होवे तो भी अध्यास होवे नहीं। 4-5 ने हाँ जी, 4 बताए थे। प्रमाण का दोष होवे, आँख खराब होवे तो फिर वस्तु का ज्ञान सही नहीं होता। कई 4-5 चीज़ें ने जैसे कुलाल, चक्कर, दंड, मृतिका घट की सामग्री है, कोई एक नहीं होवे तो घट होवे नहीं। घट बनदा नहीं, ये चीज़ें चाहिए आंदिया। कुलाल के अंदर लकड़ी, कुलाल की नहीं कहने हल, कुमार अच्छा जी, कुमार, दंड, धागा, चक्कर, हाँ जी, चक्कर, सारा कुछ होएगा, मिट्टी कड़ा बना पाएगा, नहीं तो बनता ही नहीं। कुमार नहीं होगा तब नहीं बनना, चक्कर ने चक, हाँ जी, चक नहीं होगा तब नहीं बनना। सारी सामग्री है, मतलब चेतना चाहिए हमें। इसलिए अध्यास का हेतु है, वो कारण जो एक भी नहीं होएगा अध्यास होएगा ही। बंधन के अध्यास में सत्य वस्तु के ज्ञान से बंधन के अध्यास में सत्य वस्तु के ज्ञान से जन्य संस्कार की असिद्धि। नहीं, इसी में चल रहा है महाराज जी, थोड़ा हेडिंग मोटा करके लिखा है। तैसे बंधन के अध्यास में एक भी कारण है नहीं। बंधन सत्य वस्तु के बंधन के अध्यास में कहते एक भी कारण है ना, जो है नहीं जी। इस करके बंद कहूँ सत्य होवे, बंद हो नहीं सकता, बंद सच है ही, झूठ है। ताके ज्ञान जन्य संस्कार ते आत्म विषय मिथ्य बंध प्रतीत होवे। की सामग्री क्या है? हाँ जी महाराज जी, की सामग्री क्या है तो ते विषय बनता भी इतिहास की सामग्री की जी महाराज। इतिहास होने का कारण की जी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ महाराज। इतिहास की सामग्री त्रिविध दोष अज्ञान पुन सामग्री पहचान सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार। वस्तु ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਅਧਿਆਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ 'ਚ ਸੱਪ ਦਾ ਅਧਿਆਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਪ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੱਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਸੀ 'ਚ ਸੱਪ ਦਿਖੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਪ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੱਪ ਦਿਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ तो मतलब जी सच्ची वस्तु का ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਸ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और
सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार और 3 प्रकार के दोष। और नाल 3 प्रकार दे दोष जी। वो केड़े केड़े? प्रमेय का दोष। प्रमेय का दोष, प्रमेय की होंदी है विषय जड़ा जी। विषय च कोई दोष होवे जी। और परमाता का दोष। परमाता का दोष जी। परमाता मतलब जड़ा दृष्टा कह दो, देखने वाला, जानने वाला कह दो जी। परमाता ओदे च कोई दोष होवे। प्रमाण का दोष। प्रमाण का दोष जिस प्रमाण द्वारा देखदा, चाहे अख है चाहे कान है, कान नाल सुनना हो गया, अखना रंग रूप देखना हो गया जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, जी। ਅੱਖ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਧੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਮੇय 'ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇय 'ਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। परमेय महाराज जी दृश्य हो गया, ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ विषय जी। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਧਿਆਸ ਹੋ ਰਿਹਾ जी। ਇਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ। हाँ जी महाराज जी, देखती हूँ। ਨਾਲ पढ़ेगी तो फिर और बढ़िया खुल जाएगा। जी। परमाता का दोष, प्रमाण का दोष और अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान। और जिस चीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਹਨੇਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ जी। ਤੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਿਆ। जी। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦਾ अज्ञान। जी। वस्तु दिखती है पर है कि ये नहीं पता लगता। तो मैं जी वो हमें पैसे वो कैसे पता चले हमें? वो तो पूरा जो दोष हट जाएगा, या तो पूरी लाइट होएगी जी, या पूरा नेड़े होके देखांगे तो दिख जाएगा। जैसे सिप्पी में रुपए का और जेवरी में सर्प का अध्यास होवे है, जो सो जा पुरुष ने सत्य रूप और सर्प देखा है ताकू होवे है, और जाकू सत्य रूप का और सर्प का ज्ञान नहीं ताकू होवे। याते सत्य जाकू सत्य रूप का और सर्प का ज्ञान नहीं ताकू होवे। याते सत्य वस्तु के ज्ञान के संस्कार अध्यास के हेतु हैं। सत्य वस्तु सप ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਏ जी। ਤਾਂ ਅਧਿਆਸ ਹੋਏਗਾ। ये तो नहीं है ना, बस इतना ही है। सिप्पी में सर्प का और जेवरी में रूप का अध्यास होवे नहीं। सिप्पी में सर्प का रुपया और जेवरी में रुपये का अध्यास होवे नहीं। सिप्पी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਪੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਆਸ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਪ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ जी। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਧਿਆਸ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਪ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਹੋਏਗਾ। जी। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਗੀ ਡੇਢੀ। याते परमेय विषय सादृश्य दोष अध्यास का हेतु है। परमेय मतलब वस्तु ਜਿਹੜੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ जी। ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਧਿਆਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਦ੍ਰਿश्य ਦੋਸ਼ जी। ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਦੂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਵਰਗਾ ਸੱਪ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ तो दिखेगा। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਸ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। जी। इस रीति से परमाता विषय लोभ भय से परमाता विषय लोभ भय। हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸੱਪ ਦਿਖਿਆ ਭੈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਦਾ। जी। ਤੇ ਰੱਸੀ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋਏਗਾ ਸੱਪ ਦਾ जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਡਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਪ ਹੈ। जी। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਰੁਪਇਆ ਦਿਖੇਗਾ ਸਿੱਪੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋਭ ਹੈ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਪੀ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਦਾ। जी। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਦਿਖਾਤਾ। ओके। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारे साथ संगत जी, आप जी ने सतगुरु जी के मुखारबिंद तो प्रवचन सुने,
वो प्रवचन ऐसे थे बहुत सरल स्वभाव से, जबकि हमें तो पुस्तक की लिखी हुई पढ़ने भी